ये किताब चिल्लाकर कुछ नहीं सिखाती, ये धीरे से समझाती है, एक दोस्त की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सफर से। एक लंबी ट्रेन, अलग अलग लोग, अलग अलग चेहरे, और हर चेहरे के पीछे एक पूरी जिंदगी। कोई काम से थका हुआ, कोई रिश्तों से उलझा हुआ, कोई भविष्य से डरा हुआ। इसी ट्रेन में 4 लोग मिलते हैं, 4 अलग सोच, 4 अलग अनुभव, और बातचीत के दौरान एक ही सवाल उभर कर आता है, खुश कैसे रहा जाए। यहीं से जिंदगी को समझने का सफर शुरू होता है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि खुशी बाहर है। जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वो हो जाएगा तब खुश होंगे। लेकिन हर बार कुछ मिलने के बाद खुशी थोड़ी देर रुकती है, फिर चली जाती है, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे होते हैं। खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है, लेकिन अंदर झांकने का वक्त किसके पास है? हम काम में व्यस्त हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं, दुनिया को दिखाने में व्यस्त हैं कि हम कितने खुश हैं। असल में हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, जिंदगी को समझने के लिए 4 चीजों को समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम किन से जुड़े हैं, हम कैसे सोचते हैं, और हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी गड़बड़ हो तो जिंदगी भारी लगने लगती है। काम की बात करें तो आज का इंसान अपने काम से ही अपनी पहचान बना लेता है। मैं क्या करता हूं, यही मैं हूं। लेकिन अगर कल वो काम छिन जाए तो क्या आप खुद को खो देंगे? काम जरूरी है, लेकिन काम ही आपकी पूरी पहचान नहीं है। जब काम आपकी वैल्यूज के खिलाफ होता है तो पैसा भी सुकून नहीं दे पाता। काम ऐसा होना चाहिए जो आपको अंदर से खोखला न करे। फिर आते हैं रिश्ते। हम रिश्तों में रहना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों को समझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोग हमें समझे, लेकिन हम सुनना भूल जाते हैं। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे अनदेखे हो जाते हैं। हर बार थोड़ा कम समय, थोड़ा कम ध्यान, थोड़ा कम सम्मान, और एक दिन खामोशी रह जाती है। मन की बात सबसे कठिन है। मन भूत में भी रहता है, भविष्य में भी, लेकिन शायद ही कभी आज में। हम या तो पछतावे में जीते हैं या डर में, और आज बीच में दब जाता है। मन को दबाने से शांति नहीं मिलती, मन को समझने से मिलती है। जब आप अपने विचारों को देखना सीख लेते हैं तब वे आपको कंट्रोल नहीं करते। लेखक अपने अनुभव बताते हैं, एक सफल करियर, फिर सब छोड़ना, आध्यात्मिक जीवन चुनना, लेकिन वे ये नहीं कहते कि सबको वही करना चाहिए। वे बस इतना कहते हैं कि जिंदगी में ईमानदार रहना जरूरी है अपने आप से। अगर आप जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, तो सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल बदलाव की शुरुआत होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय कभी वादा नहीं करता। इसलिए जो जरूरी है उसे टालिए मत। खुशी को कल पर मत छोड़िए। जिंदगी आज में है। जब इंसान थोड़ा रुककर अपने काम, अपने रिश्तों और अपने मन को देखने लगता है, तभी एक और सवाल धीरे से उभरता है, मैं असल में हूं कौन? हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपने काम से, अपने रोल से, लेकिन जब ये सब हट जाए तो क्या बचता है? गौर गोपाल दास कहते हैं, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन ये नहीं होती कि हमें क्या करना है, बल्कि ये होती है कि हमें क्या नहीं करना है। हम बहुत कुछ सिर्फ इसलिए करते रहते हैं
क्योंकि सब कर रहे हैं। हम वही पढ़ते हैं जो समाज कहता है, वही नौकरी करते हैं जो सुरक्षित लगती है, वही रास्ता चुनते हैं जिस पर भीड़ चल रही होती है, और फिर भी अंदर से कुछ मेल नहीं खाता। इस खालीपन को हम व्यस्तता से भरने की कोशिश करते हैं, काम से, फोन से, शोर से। लेकिन शोर सवालों को दबा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो होता है उसी के हिसाब से भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ लोग रूटीन में जीते हैं, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, ना सवाल ना सोच। और कुछ लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर कदम उठाते हैं। बदलाव तीसरे लोगों की जिंदगी में आता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद से बात करना, शांत होकर, ईमानदारी से। क्या ये सही है? क्या ये जरूरी है? क्या ये मुझे अंदर से बेहतर बना रहा है? अक्सर जवाब ना में होता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हम तुलना में फंसे रहते हैं। वो मुझसे आगे निकल गया, उसके पास ज्यादा है, उसकी जिंदगी बेहतर है। लेकिन तुलना कभी शांति नहीं देती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे होगा। गौर गोपाल दास कहते हैं, अगर तुलना करनी ही है तो खुद से कीजिए। कल आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं? अगर आज थोड़ा भी बेहतर है तो आप सही दिशा में हैं। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां सबको एक साथ पहुंचना हो। हर इंसान अपनी गति से चलता है। किसी को देर से समझ आता है, किसी को जल्दी। लेकिन देर से समझना भी न समझने से बेहतर है। हम अक्सर मंजिल के पीछे इतने भागते हैं कि रास्ता देखना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जब वहां पहुंच जाएंगे तब सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कभी मंजिल में नहीं होता, वो रास्ते में होता है। अगर रास्ता ही हमारे खिलाफ है तो मंजिल भी खाली लगती है। सफलता की बात करें तो हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की परिभाषा सबकी अलग होती है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए नाम, किसी के लिए पावर। लेकिन अगर आपकी सफलता सिर्फ बाहर की चीजों पर टिकी है तो वो स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि बाहर की चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। असल सफलता वो है जो अंदर से मजबूत बनाए, जो आपको रात को चैन से सोने दे। इस किताब में एक कहानी आती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर जगह नंबर 1 बनना चाहता था, काम में, रिश्तों में, जिंदगी में। लेकिन इस कोशिश में वो लोगों को खोता चला गया। आखिर में वो अकेला रह गया। तब उसे समझ आया कि हर जगह जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी छोड़ना भी बुद्धिमानी होती है। हम अक्सर खुद पर बहुत सख्त होते हैं, छोटी गलती पर खुद को कोसते हैं, लेकिन दूसरों से हम दया चाहते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही खुद से भी बात करें। खुद को दुश्मन मत बनाइए। जिंदगी में दर्द आएगा, नुकसान होगा, गलतियां होंगी, लेकिन ये सब आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको गहराई देती है। अगर आप सीखने को तैयार हैं, ये किताब सिखाती नहीं, याद दिलाती है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अर्थपूर्ण हो सकती है अगर हम जागरूक होकर जिए, अगर हम हर पल पूरी तरह मौजूद रहें, अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले। धीरे धीरे जब सोच बदलती है तो जिंदगी का स्वाद बदलता है। छोटी चीजें खुशी देने लगती हैं,
खामोशी डरावनी नहीं लगती और अकेलापन आपसे डरता है। जब इंसान अपने आप के साथ थोड़ा सहज होने लगता है, तभी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। अब हर बात लड़ाई नहीं लगती, हर समस्या दुश्मन नहीं लगती, क्योंकि समझ आ जाता है कि जिंदगी हमें तोड़ने नहीं, तराशने आई है। गौर गोपाल दास कहते हैं, हम अक्सर पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन बेहतर सवाल यह है, ये मुझे क्या सिखाने आया है। जब सवाल बदलता है तो अनुभव बदलता है। दुख दुश्मन नहीं रहता, वो शिक्षक बन जाता है। जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ खोना पड़ता है। कोई रिश्ते खोता है, कोई अवसर, कोई भरोसा, लेकिन नुकसान हमेशा खाली नहीं करता। कभी कभी वो जगह बनाता है नई सोच के लिए, नई दिशा के लिए, नई शुरुआत के लिए। हम अक्सर अतीत को पकड़े रहते हैं, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसी में जीते रहते हैं, अफसोस में, शिकायत में, गिल्ट में। गौर गोपाल दास कहते हैं, बीता हुआ समय अगर सबक बन जाए तो बोझ नहीं रहता, लेकिन अगर वो पहचान बन जाए तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आपने उससे सीखा। भविष्य की चिंता भी हमें बहुत थका देती है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन भविष्य हमारे डर से नहीं, हमारे आज से बनता है। अगर आज ईमानदारी से जिया जाए तो कल अपने आप संभल जाता है। इस किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश हमें बेचैन बनाती है। कुछ चीजें हमारे हाथ में है और कुछ छोड़नी पड़ती है। समझदारी इसी में है कि फर्क पहचाना जाए। जहां कोशिश करनी है वहां पूरी की जाए, और जहां छोड़ना है वहां शांति से छोड़ा जाए। हम अक्सर खुद को दूसरों की उम्मीदों में कैद कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को नाराज कर बैठते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं तो दुनिया की तारीफ भी खोखली लगेगी। जिंदगी का असली संतुलन बाहर नहीं, अंदर से आता है। जब आपके विचार और आपके कर्म एक ही दिशा में होते हैं, तब मन शांत होता है। इस किताब में आध्यात्मिकता को दुनिया से भागने का तरीका नहीं बताया गया, बल्कि इसे दुनिया में रहते हुए संतुलन बनाने का तरीका कहा गया है। आप काम कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से जुड़े हुए हैं तो ये सब आपको खोखला नहीं करेंगे। जिंदगी में खुशी का मतलब हमेशा हंसते रहना नहीं है। कभी कभी शांत रह पाना भी खुशी होती है। कभी ना कहना, कभी रुक जाना, कभी खुद को माफ कर देना, ये सब भी खुशी के ही रूप है। गौर गोपाल दास बार बार याद दिलाते हैं कि जिंदगी को परफेक्ट नहीं, सार्थक बनाइए। हर दिन कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं, हर दिन थोड़ा सच्चा होना काफी है। अगर आप आज बेहतर सुन पाए, आज थोड़ा धैर्य रख पाए, आज किसी को दिल से समझ पाए, तो आज बेकार नहीं गया। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स असल में जिंदगी को बदलने की किताब नहीं है, ये जिंदगी को देखने का नजरिया बदलती है। ये आपको कोई नया इंसान नहीं बनाती, ये आपको आपसे मिलवाती है। और जब इंसान खुद से मिल जाता है तो जिंदगी अपने आप सरल हो जाती है। अंत में सवाल बहुत छोटा है,
आप कैसे जी रहे हैं, भागते हुए, डरते हुए या जागरूक होकर? क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं आती और इसका हर पल कीमती है। दोस्तों, अगर नाइट बुक्स पर यह ऑडियो बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही शांत, गहरी और जिंदगी से जुड़ी किताबों की ऑडियो समरी के लिए नाइट बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी आप किस किताब की सुनना चाहते हैं। मैं हूं नाइट बुक्स से और मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में।